हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज है 23 जुलाई 2021। लेकिन मैं आज आपको स्टैटिक फैक्ट्स ज़्यादा नहीं करवाऊंगी क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब है, बोला नहीं जा रहा है। तो मैं करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ा रही हूँ आज भी, इतना तबीयत ना सही होने पर भी। लेकिन फिर ये करती हूँ मैं कि जो स्टैटिक फैक्ट्स करवाती हूँ वो नहीं करवाऊँगी क्योंकि बहुत मतलब आज आप बस लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स है वो सुन लीजिए। स्टैटिक फैक्ट्स तो हर सेशन में मैं आपको करवाती हूँ, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, इससे आपको बेहद फ़ायदा होगा। और जो कंटेंट आपको जो अभी तक बना है वो मिलेगा, और बेल आइकन को हिट कर लेंगे तो डेली अपडेट्स भी, जो डेली के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करें जिससे कि आपको कंप्लीट बेनिफिट हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप टीवी की तरफ ध्यान मत दीजिए, है ना, स्पेस का थोड़ा इशू था। मेरी तरफ ध्यान दीजिए, मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए प्लीज़। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पाई वैल्यू डे यानी पाई सन्निकटन दिवस कब मनाया गया है। तो पाई सन्निकटन दिवस ये मनाया गया है 22 जुलाई को। पाई वैल्यू डे यानी पाई सन्निकटन दिवस हिंदी में कहेंगे, कब बनाया गया है। तो ये 22 जुलाई को। क्या होती है पाई की वैल्यू। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7। तो इसीलिए 7 जुलाई का महीना हो गया और 22 जुलाई को मनाया जाता है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि पाई डे कब मनाया जाता है, पाई दिवस, तो पाई की एक्चुअल वैल्यू होती है, एक्चुअल पाई क्या होता है, वो होता है 3.14। क्या होता है पाई एक्चुअल वैल्यू पाई की। तो दो वैल्यू होती है, एक पाई क्या होता है, तो पाई 3.14। तो वो 14 मार्च को बनाए, 3 मार्च हो गया और 14 उसकी डेट कर देते हैं 14 मार्च को। लेकिन अगर आप पूछे पाई सन्निकटन यानी पाई वैल्यू ऑफ पाई, तो वो 22 जुलाई, क्योंकि वो वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। तो ये पाई डे, पाई वैल्यू डे दोनों याद रखिएगा। पाई डे 14 मार्च को, और 22 जुलाई को पाई सन्निकटन दिवस, ये दोनों आप याद रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी सभी पंचायतों में सचिवालय यानी सेक्रेटरी हाउस या सेक्रेटरीट स्थापित करने की घोषणा की है। तो किस राज्य सरकार ने अपनी सभी पंचायतों में निजी सचिवालय यानी हर पंचायत का सेक्रेटरीट होगा, स्थापित करने की घोषणा की है। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कितनी पंचायतें हैं। अब सभी पंचायतों में की जाएगी। सरकार ने निर्देश दिया है, बाकायदा ऑर्डर दिया है कि सभी पंचायतें, राज्य की सभी पंचायतों में सचिवालय स्थापित किया जाएगा। ये ऑर्डर है, सरकार का आदेश है। तो सभी पंचायतों का सेक्रेटेरिएट बन रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कितनी पंचायतें यूपी में हैं। तो याद रखिए 58,189 पंचायतें हैं। 58,189। 89 में कितना होता है, ये 90 में एक कम, और 79 तो 80 में एक कम। ठीक है, याद रखिएगा। तो 58,189 पंचायतें, जिनमें सभी का अपना अपना सेक्रेटेरिएट होगा, ये स्थापित करने की घोषणा की है यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने। अब यूपी के फैक्ट्स में बताती रहती हूँ, फिर भी सुन लीजिए। तबीयत तो जो है वो है ही, लेकिन योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर, आनंदीबेन पटेल गवर्नर है, लखनऊ कैपिटल है और गोमती नदी के तट पर है। राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय वृक्ष अशोका, राजकीय पशु बारहसिंगा और राजकीय पक्षी सारस या क्रोच। दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, नवाबगंज और पीलीभीत टाइगर रिजर्व और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, ये सभी यूपी में है। यूपी का एक गांव है पिलखुआ में डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्या बना रहा है, तो फायर सेफ्टी स्टेशन बना रहा है। फायर सेफ्टी स्टेशन। कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, अभ्युदय योजना,
जिससे मुफ्त कोचिंग दी जाएगी छात्रों को। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, बाल श्रम विद्या योजना और नवीन रोजगार छतरी योजना, इतनी सारी बताई हैं मैंने आपको, सब चल रही है। महिलाओं के लिए पिंक बूथ बनाए गए हैं वैक्सीनेशन के लिए, कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए, स्पेशली फॉर लेडीज़ पिंक बूथ। सेफ सिटी प्रोजेक्ट, डिजिटल आउटरीच प्रोजेक्ट और लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये सब चल रहा है यूपी में। समझा गई बात? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ट्रोइका प्लस बैठक के लिए इंडिया को किस देश ने आमंत्रित यानी इनवाइट किया है? तो अभी रशिया ने। जी हाँ, रूस, चीन और अमेरिका तीनों मिलकर एक बैठक का आयोजन कर रहे हैं। ये है ट्रोइका प्लस बैठक। ट्रोइका प्लस बैठक ये क्या है? तो ये है कि जो अफ़गानिस्तान से जैसे जैसे यूएसए अपनी सेना को हटा रहा है, वैसे वैसे तालिबान अपना कंट्रोल बढ़ाता जा रहा है अफ़गानिस्तान में। इसलिए बहुत से मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन इसमें भी मेन मुद्दा रहेगा अफ़गानिस्तान का। यही है ट्रोइका प्लस बैठक, और इसके लिए इनवाइट किया है रशिया ने इंडिया को। और कौन से 3 देश कर रहे हैं इसको आयोजित? रशिया, चाइना और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में क्यूबा में किस देश ने हाई अल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से इंटरनेट सप्लाई की घोषणा की है? तो हाई ऑल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से इंटरनेट सप्लाई की घोषणा की है क्यूबा में। तो अमेरिका ने। जी ऐसा है कि क्यूबा में कोविड-19 को लेकर बहुत मिसमैनेजमेंट है, तो इस मिसमैनेजमेंट के चलते वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? मिगुएल डियाज़ कनाल। तो मिगुएल डियाज़ कनाल ये प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने क्या किया है कि इंटरनेट बंद कर दिया है, मतलब सरकार ने बंद किया है, लेकिन प्रेसिडेंट हैं तो नाम तो लिया ही जाएगा ना। तो सरकार ने वहाँ की इंटरनेट बंद कर दिया है। अब अमेरिका, वहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं, तो अमेरिका ने क्या किया है, हाई ऑल्टीट्यूड बैलून बनाए हैं, और हाई अल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से, यानी गुब्बारे बड़े बड़े, उनके माध्यम से इंटरनेट को सप्लाई करेगा क्यूबा के लोगों को अमेरिका के फैक्ट सुन लीजिए जल्दी। भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? वज्र प्रहार अभी हुई थी हिमाचल प्रदेश में, युद्ध अभ्यास अभी हुई थी बीकानेर राजस्थान में, पासेक्स हुई थी इंडियन ओशन रीजन में लास्ट ईयर हुई थी, ये इंडिया और अमेरिका के बीच है ये भी, और टाइगर ट्रम्प और कोब इंडिया, ये सब एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच होती हैं। यूएसए के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रम्प और जो बाइडन इसके प्रेसिडेंट हैं। कौन से नंबर के हैं? 46 नंबर के। और ये जो है इन्होंने 2 बुक लिखी है, प्रॉमिस मी डैड, प्रॉमिस टू कीप। सॉरी, हर बार तो हमेशा जो बाइडन रहते हैं, आज कैसे डोनाल्ड ट्रम्प का नाम आ गया? इनके बारे में भी बहुत पढ़ाया है मैंने आपको। खैर, जो बाइडन साहब की 2 बुक्स मैंने बता दी। वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, और ये मतलब पहली भारतीय मूल की लेडी हैं और पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति भी हैं। इनकी भी 3 बुक्स हैं, सुपर हीरोज़ आर एवरीवेयर, स्मार्ट ऑन क्राइम, और तीसरी है द ट्रुथ वी होल्ड। ये तीनों बुक्स इनकी भी याद रखिए। राष्ट्रीय स्मारक बिल पास किया है अभी अमेरिका ने, और अमेरिका ने WHO से ऑफिशियली रिलेशन ख़त्म कर दिया है। ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया है यूएसए ने, और इसके बाद रशिया ने छोड़ा था। और बस इतना ही याद रखिए, इतना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया की चालू वित्त वर्ष में जीडीपी रेट कितने रहने का अनुमान व्यक्त किया है या अनुमान लगाया है? तो यानी करंट ईयर में जो ये चल रहा है वित्तीय वर्ष 2021-2022, इसमें भारत की जीडीपी रेट कितने रहने का अनुमान व्यक्त किया है एडीबी ने? तो 10% रहेगी एडीबी के हिसाब से, जो अपने देश की जीडीपी ग्रोथ रेट है, ठीक है। मत्सासुगु अश्कवा ये इसके कौन है? हेड है एडीबी के, यानी एमडी कह सकते हैं, एमडी है। और हाँ, मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन
ऐप, दोबारा सुन लीजिए, पेंशनर्स लाइफ यानी पेंशन जिन लोगों को मिलती है, पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, लाइफ के बाद क्या है, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो अभी मेघालय ने। जो लोग पेंशन लेते हैं उनको कहते हैं पेंशनर्स, और उनकी लाइफ सर्टिफिकेट क्या वेरिफिकेशन हो सके इसीलिए एक ऐप लॉन्च किया है मेघालय सरकार ने। मेघालय की गवर्नर है जी सत्यपाल मलिक। कॉमरेड संगमा ये है चीफ मिनिस्टर, और शिलोंग कैपिटल है। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर तीनों का एक ही स्थापना दिवस है। कौन सा? 21 जनवरी। इसको याद रखिएगा, 21 जनवरी को ये मनाया जाता है मेघालय डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघालय डे, त्रिपुरा डे या मणिपुर डे, तीनों एक ही दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूके थपलियान उमेल कुमार थपलियान का निधन हो गया। ये कौन थे? तो उमेल कुमार थपलियान, यूके थपलियान का निधन हो गया। ये एक मतलब साहित्यकार थे। कौन थे? लिटरेरी पर्सन थे, साहित्यकार थे उमेल कुमार थपलियान, और इनका भी निधन हो गया। क्वेश्चन है, द स्ट्रेंजर इन द मिरर। जितना मैंने आज सोचा था स्टेट के फैक्ट्स करवाऊंगी, जितना मैंने सोचा था उतने ही ज़्यादा स्टेट्स के क्वेश्चन भी हैं आज। खैर, क्वेश्चन सुनिए। द स्ट्रेंज इन द मिरर नामक बायोग्राफी किसकी लिखी गई है? तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा की लिखी गई है ऑटोबायोग्राफी द स्ट्रेंज इन द मिरर। आपने राकेश ओम प्रकाश मेहरा का नाम खूब सुना होगा, और इन्होंने जो अभी न्यू मूवी आई है तूफ़ान में, और आपको बताऊं मैं कौन कौन सी हैं, दिल्ली 6 है, भाग मिल्खा भाग है, ये सब मूवीज़ हैं जिनमें इन्होंने एज ए डायरेक्टर काम किया है। ये डायरेक्टर हैं इन मूवीज़ के, है ना। तो भाग मिल्खा भाग है, दिल्ली 6 है, तूफ़ान है, और एक और है मुझे याद नहीं आ रही है। तो बहरहाल ये 4 मूवी तो ऐसी है जो सबने देखी होंगी, 3-4 तो ये डायरेक्टर रहे इन मूवीज़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कोविड-19 विधवा सहायता योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? कोविड-19 विधवा सहायता योजना, तो ये असम राज्य सरकार ने जिन महिलाओं ने अपने पति को कोविड-19 के कारण खो दिया है, तभी तो वो विधवा हुई, तब तक तो सुहागनी रही ना। तो खैर, जो महिलाओं ने जिन्होंने अपने पति को खो दिया कोविड-19 के कारण, तो उनकी इनकम, फैमिली इनकम, एनुअल इनकम यानी सालाना इनकम 5 लाख रुपए से कम है ना। 5 लाख से अगर कम है तो कितना बढ़िया है। देखिए, 5 से कम तो इतना तो कोई नहीं कमाता है, 5 तो बहुत ही कम होती है लोगों की। तो 5 से कम है तो उन सभी विधवाओं को ये असम राज्य सरकार देगी 2.5 लाख रुपए एक मुश्त में। कितना देगी? 2,50,000। अगर उनकी एनुअल इनकम 5 लाख से कम है फैमिली की, और उन्होंने अपने हस्बैंड को लॉस कर दिया यानी खो दिया है कोविड-19 के ड्यू टू कोविड-19, तो उन्हें 2.5 लाख रुपए देगी असम राज्य सरकार एक ही बार में, एक ही मुश्त में, ठीक है। असम, देखिए, जिस तरह भारत रत्न मिलता है उसी तरह अब असम रत्न भी मिलेगा। जिस तरह पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री मिलते हैं, उसी तरह असम भूषण, असम विभूषण, असम श्री भी मिलेंगे। और असम की बात करूं तो असम में ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज़ ये शुरू किया गया है। ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज़ भी कह दीजिए, तो ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज़ या ब्रह्म मुक्ता क्रूज़ के नाम से याद रखिए, जो भी है, बहरहाल सही नाम यही है, ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज़। ये शुरू हुआ डिब्रू में, वहाँ का जो डिब्रूगढ़ है वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का पहला काओ हॉस्पिटल खुला है, ठीक है। और जो असम है
असम की बात करें तो यहाँ पर बिहू और झुमरू और बिहू, झुमरू और बागरुम्बा और भूराल, ये 4 डांसेस हैं जो बहुत फेमस हैं। बागरुम्बा, भूराल और झुमरू और बिहू, ये 4 डांस बहुत फेमस हैं। दिसपुर यहाँ की कैपिटल है। ये 7 नेशनल पार्क वाला राज्य है। अब यहाँ 7 नेशनल पार्क इसलिए तीसरे नंबर पर हो गया है इंडिया में। पहला एमपी है, दूसरा अंडमान निकोबार है। एमपी में 10 है, अंडमान निकोबार में 9 है और तीसरा असम है। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो यहाँ है, एक है मानस, हाथियों के लिए बहुत फेमस है। एक है काजीरंगा, एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है और भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ भी यहीं देखा गया। एक है डिब्रू शिखोवा, 3 हो गए। एक है औरंग, एक है नामेरी, 5 और छठा बना रायमोना और 7वां बना कौन सा? तो देहिंग पटकाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो थी वो बन गया देहिंग पटकाइन नेशनल पार्क। 7वें नंबर का बना है, देहिंग पटकाइन नेशनल पार्क बन गया है। और पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है जो अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन जाएगा बहुत जल्दी। कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? तो एक तो कोविड-19 विधवा सहायता योजना हो गई। एक यहाँ पर वैसे शिशु सेवा योजना भी चल रही है, शिशु सेवा योजना, 2 ये हो गई। और वैसे यहाँ पर ब्राह्मण सारथी, प्रज्ञान भारती, भाषा गौरव 3, ये 5 हो गई। और अरुणोई 6 हो गई। धनवंतरी 7 और एक और चल रही है पर्यटन संजीवनी। 8 योजनाएं चल रही हैं करंटली, याद रखना। दिसपुर कैपिटल है मेघालय, वो असम के गुवाहाटी में इसका हाई कोर्ट है। असम का सुधांशु धूलिया चीफ जस्टिस ऑफ असम हाई कोर्ट है, या गुवाहाटी हाई कोर्ट है कहिए। तो दिसपुर कैपिटल हो गया विश्व। और ये हेमंता विश्व शर्मा चीफ, अरे आवाज़ ही नहीं निकल रही आज तो। हेमंता विश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर हैं और जगदीश मुखी गवर्नर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने फुल फॉर्म आपको अभी बता दी है, कौन सी सतह से हवा में मार करने वाली नई पीढ़ी की मिसाइल आकाश SG का सफलतापूर्वक परीक्षण। एक क्वेश्चन दोबारा सुनिए। DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कहाँ से सतह से हवा में मार करने वाली नई पीढ़ी की मिसाइल आकाश SG का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो कहाँ से? तो उड़ीसा से। जी हाँ, ये जो आकाश SG मिसाइल है ये सतह से हवा में मार करने वाली है। इसकी गति है 60 किलोमीटर पर घंटा, 60 किलोमीटर पर आवर इसकी गति है, ठीक है। और उड़ीसा से ये जो है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है DRDO ने, ठीक। और ये नई पीढ़ी की मिसाइल है आकाश SG, नई पीढ़ी की मिसाइल 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी जो है रफ्तार है और सतह से हवा में मार करने वाली है, याद रखना। और अभी एंटी गाइडेड मिसाइल भी बताई थी आपको आंध्र प्रदेश से, एंटी टैंक गाइडेड बताई थी DRDO की, कल परसों ही बताई है वो मैंने आपको, ठीक है। DRDO की बात हो गई। G सतीश रेड्डी इसके कौन है? हेड है। और जो इसके हेड है और डॉक्टर सतीश रेड्डी हो गए। और इसके देखिए ये जो DRDO है इसका मोटो क्या है? तो इसका मोटो है वलश्य मूलम विज्ञानम, यानी स्ट्रेंथ ओरिजिन इज़ इन नॉलेज, ये इसका मोटो है। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में और इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 1958। ओरिजिन कब हुआ इसका? तो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1958। तो इतना आप, ये मैं अभी आपको पार्ट 1 करके दे रही हूँ, पार्ट 2 भी मैं इसका करूँगी, ठीक है। आप पार्ट 1 इतना सुनिए, थोड़ा सा बोलने में तकलीफ़ हो रही है तो ज़्यादा नहीं, लेकिन फैक्ट्स छोड़ूँ स्टेट्स के ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैंने सब करवा दिया है। लेकिन
थोड़ा हेल्थ इशू के कारण मैं थोड़ा यहाँ ब्रेक ले रही हूँ, शाम में पार्ट 2 करके दूँगी आपको। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।